सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। बंद फ्लैट में लगी भीषण आग, शादी की तैयारियों का सामान समेत 4 लाख की संपत्ति जलकर खाक। समान शिक्षा व्यवस्था की मांग के साथ चल रही 3 दिवसीय यात्रा का बीएचयू में हुआ समापन। गंगा एवं वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को कैबिनेट से मिली मंजूरी के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यालय पर जश्न का माहौल। और 80 से गाजे बाजे के साथ निकली भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा, श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। और अब समाचार विस्तार से। 80 से श्री जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी की पालकी यात्रा धूमधाम से निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए भगवान की पालकी रथ यात्रा स्थित बेनीराम के बगीचे पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के पश्चात गुरुवार ब्रह्म मुहूर्त से प्रभु के दर्शन पूजन का क्रम शुरू होगा। 80 स्थित जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की पालकी यात्रा धूमधाम से निकली। सायंकाल 4 बजे मंदिर के प्रधान पुजारी राधेश्याम पांडे ने आरती कर भगवान को पालकी में बैठाया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी एवं बहन सुभद्रा पालकी में बैठकर रथ यात्रा के लिए निकले। यात्रा में एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह, ट्रस्टी श्री जगन्नाथ जी के सचिव शैलेश त्रिपाठी, सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर शिशिर मालवी, नवीन जी, हरीश वालिया, राम यश मिश्रा, आशु त्रिपाठी, दिलीप मिश्रा, ज्ञानेश्वर, आशु त्रिपाठी सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तगण यात्रा में शामिल हुए। पालकी यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर दुर्गा मंदिर, खोजवा, कश्मीरीगंज होते हुए द्वारकाधीश मंदिर पहुंची। द्वारकाधीश मंदिर के महंत महाराज ने भगवान जगन्नाथ की आरती उतारी। इसके पश्चात पालकी आगे बढ़ गया। संकुलधारा, पोखरा, विनायक होते हुए विनायका, कमच्छा होते हुए बेनीराम के बगीचे पहुंची, जहां भगवान का आरती किया गया। पालकी यात्रा में डमरू दल डमरू वादन करते हुए चल रहे थे। उनके पीछे सैकड़ों भक्त चल रहे थे। साथ ही जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज रहा था। भगवान जगन्नाथ को जगह जगह श्रद्धालु आरती कर रहे थे। वहीं कुछ लोग अपने छतों से गुलाब की पंखुड़ी भी फेंक रहे थे। वहीं भगवान की पालकी यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। भगवान जगन्नाथ जी का भव्य शोभा यात्रा निकल रहा है। आज डोली का बहुत आनंद हो रहा है और यहाँ पे मातृशक्ति का जो संयोजिका मैं ही हूँ। कितना इंतजार होता है इस मेले का? बहुत ज़्यादा भाई, ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। ये बनारस का बहुत प्रसिद्ध मेला है जो विश्व में विख्यात है। ये बहुत ज़्यादा ये पूरे साल भर की इंतजार होती है। देख रहे गर्मी तब भी हम लोग आए हैं। भगवान के प्रति इतना आस्था है। बहुत ही पुराना मंदिर है, पांडव काल का मंदिर है, आज का मंदिर नहीं है। जब पांडव लगाए थे तब का है। हाँ, बहुत उल्लास, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हम लोगों का कल में ट्रेन था, वो कैंसिल हो गया, बल्कि आज का टिकट हुआ है। क्या मतलब भगवान की मर्जी थी, ये हो सकता है हम लोगों के लिए। सुना था और देख रही है, कैसा क्या कुछ देखा आपने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बाकी मैं कुछ जानती नहीं इसके बारे में। बहुत मतलब अच्छा अनुभव लग रहा है। मेरे को खुशी हो रही है कि भगवान ने हम लोगों को क्या पता इसीलिए रोका हो आज के लिए। आज भगवान 14 दिन के बाद स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होने के बाद यौवन दर्शन उठा होता है, वो दर्शन कल हुआ। उसके पश्चात अगले दिन यानी आज के दिवस हम लोग डोली यात्रा निकालते हैं भगवान की नगर भ्रमण कराने के लिए चलते हैं। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ ये आज उत्सव मन रहा है। हम लोग भगवान को डोली में बिठाकर नगर भ्रमण जो रथ यात्रा चौराहे तक जाएगी, वहाँ बेनीराम बाग में, वहाँ उनको ले जाएंगे बड़े धूमधाम से। और फिर अगले दिन कल से रथ यात्रा मेला शुरू हो जाएगा। जब से मेरा जन्म हुआ तब से यहाँ डमरू बजाते हुए, इस बार 108 डमरू अपना बजाते हुए आए हैं।
और ये परंपराएं बाबा का लगाव है, छोटे से लेकर बड़े तक। 108 डमरू बच्चे हुए पालकी होते हुए रथ यात्रा प्रस्थान करेंगे नंगे पाँव, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, साथ में जाएंगे बजाएंगे। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान के नारे के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा समान शिक्षा व्यवस्था के लिए मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली से यात्रा निकाली गई। बुधवार को मुंशी प्रेमचंद के जन्मस्थली से निकली यात्रा का आनंद पार्क दुर्गा कुंड पर समापन हुआ। यात्रा में शामिल छात्रों ने राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान के नारे लगाए। यात्री दल की अगुवाई कर रहे मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित विख्यात समाजसेवी प्रोफेसर संदीप पांडे का खादी की माला पहनाकर स्वागत किया गया। अन्य यात्रियों का भी स्वागत हर्षोल्लास से बीएचयू छात्रों के समूह ने किया। प्रेमचंद के जन्मस्थली से निकली और धूमिल के गांव से होती हुई लोकबंधु राजनारायण के जन्मस्थान गंजारी परिक्षेत्र में जागरूकता और संवाद करते हुए यात्रा आचार्य नरेंद्र देव की कर्मस्थली बीएचयू पहुंचकर 3 दिनी यात्रा का समापन सभा के रूप में हुआ। पदयात्रा के अंतिम दिन वक्ताओं ने कहा कि भारत के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई आज सार्वजनिक शिक्षा को बचाने की लड़ाई है। यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल पैसे वालों के लिए उपलब्ध होगी तो संविधान में वर्णित समान अवसर का सपना कभी साकार नहीं होगा। संदीप पांडे ने कहा कि 90 के दशक या उससे पहले की पीढ़ी गवाह है कि अधिकांश बच्चे सरकारी अथवा सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ते थे। विद्यालयों में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान के अलग अलग शिक्षक होते थे। प्रयोगशालाएं सक्रिय रहती थीं, पुस्तकालय संचालित होते थे, वार्षिकोत्सव, वार्षिक पत्रिकाएं निकलती थीं तथा फीस इतनी कम होती थी कि आर्थिक स्थिति कभी शिक्षा में बाधा नहीं बनती थी। शिक्षा व्यवस्था में कमियां अवश्य थी, जिन्हें समय के अनुरूप आधुनिक तकनीक, डिजिटल साक्षरता, भाषा दक्षता और व्यक्तित्व विकास से जोड़कर सुधारा जा सकता था, किंतु सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत करने के बजाय उसे लगातार कमजोर किया गया। संजीव सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सार्वजनिक शिक्षा का दायरा लगातार सिकुड़ा है। विभिन्न शिक्षा संगठनों और शिक्षा अधिकार अभियानों के अनुसार पिछले 1 दशक में औसतन प्रतिदिन लगभग 25 सरकारी विद्यालय बंद अथवा विलय किए गए, जबकि सरकार ने विद्यालयों के युक्तिकरण को प्रशासनिक सुधार बताया है। फादर आनंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति के दौर में डिजिटल लाइब्रेरी, ऑनलाइन संसाधन और तकनीक की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में इन्हें समान रूप से उपलब्ध कराने के बजाय छात्रों को निजी डिजिटल प्लेटफॉर्म और कोचिंग संस्थानों पर निर्भर होना पड़ रहा है। शिक्षा धीरे धीरे सार्वजनिक अधिकार से बाजार की वस्तु में बदलती जा रही है। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर से डॉक्टर संदीप पांडे, फादर आनंद, राजीव राम जन्म, संजीव सिंह, सतीश सिंह, वीरेंद्र यादव, सोनी, कुसुम वर्मा, सुजाता, सिस्टर फ्लोरिन, मुकेश, नीति, अनामिका, धनंजय त्रिपाठी, नंदलाल मास्टर, प्रोफेसर आर के मंडल, चिंतामणि सेठ, शांतनु, आर्या, महेंद्र, राम बच्चन, राजेश, अरविंद कुमार इत्यादि सैकड़ों लोग शामिल रहे। पूर्वांचल और गंगा के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते पिछले 2 दिनों में गंगा का जलस्तर करीब 5.5 फीट बढ़ गया है। पूर्वांचल और गंगा के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही मानसूनी बारिश का असर अब वाराणसी में भी साफ दिखाई देने लगा है। पिछले 2 दिनों में गंगा का जलस्तर करीब 5.5 फीट बढ़ गया है। केंद्रीय जल आयोग CWC के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे गंगा का जलस्तर 59.94 मीटर दर्ज किया गया और इसमें लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वृद्धि हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि गंगा अभी भी अलर्ट पॉइंट 70.262 मीटर और खतरे के निशान 71.262 मीटर से काफ़ी नीचे बह रही हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। प्रशासन ने नाविकों, क्रूज संचालकों और घाटों पर तैनात कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन, सिंचाई विभाग और केंद्रीय जल आयोग की टीमें 24 घंटे गंगा के जलस्तर की निगरानी कर रही हैं। आयोग के अनुसार गंगा के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के चलते जलस्तर में वृद्धि हो रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से नदी के किनारे अनावश्यक जोखिम न लेने, गहरे पानी में न उतरने तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पानी इस बार जो है अधिक मास लगा था और सावन बहुत लास्ट में पड़ रहा है 29 जुलाई को, और पानी तो पहले से बढ़ जाता था 15 जून से ही, लेकिन ये जुलाई आ गया, पानी नहीं बढ़ा था। ये 2 दिन से लगातार पानी उत्तराखंड की तरफ से आ रहा है पानी, और अभी कम से कम 6-7 सीढ़ी पानी बढ़ चुकी है। इसमें कि 5.5 फीट पानी गंगा में आ चुका है 2 दिनों में। नाविक भी परेशान है, यहाँ के तीर्थ पुरोहित भी अपनी नाव लंगर संभालने में, और अभी 2 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ता रहेगा।
अभी वैसा बाढ़ नहीं आया है जितना बाढ़ पहले आ जाता था दिन के बाद। अशोक विहार कॉलोनी फेज 1 पहाड़िया में एक बंद फ्लैट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। समय पर दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया। पौलिया स्थित अशोक विहार कॉलोनी फेज 1 में एटीएस कार्यालय के सामने बुधवार दोपहर एक बंद फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग से एसी, टीवी, फ्रिज, पंखे सहित करीब 4 लाख रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। हालांकि समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार चोलापुर थाना क्षेत्र के दानगढ़ निवासी राजकिशोर सिंह अपने परिवार के साथ अशोक विहार कॉलोनी फेज 1 के 3 मंजिला फ्लैट में रहते हैं। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य अपने अपने काम पर चले गए तो घर में ताला बंद था। सुबह करीब 11 बजे फ्लैट से धुआं और आग की लपटें निकलती देख आसपास के लोगों ने तत्काल दमकल विभाग और परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फ्लैट मालिक राजकिशोर सिंह ने बताया कि उनकी बेटी नैना की नवंबर में शादी तय और घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी के लिए खरीदा गया सामान भी आग की भेंट चढ़ गया, जिससे परिवार को करीब 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये इन लोग की गलती नहीं है, इन लोग की सारी गलती। अगर इतना थोड़ा बहुत चलिए समझ में आता है, लेकिन इतना 1 घंटे से हम लोग खड़े हैं, फ़ोन पे फ़ोन, सब लोग इतने पूरा मोहल्ला जुट गया, फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है। पर मजाल है कि वो लोग आ गए हों, 1-1.5 घंटा बाद वो लोग आ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है। अगर उन लोग को दी गई है हम लोगों की सिक्योरिटी, तो उन लोगों को समझना चाहिए कि क्यों रखा गया है उनको। अगर जनता अपने ही लिए है तो फिर उनकी ज़रूरत नहीं है ना, उनको हटा दीजिए नौकरी से। क्या मतलब है रखने का? कोई मतलब नहीं होता है। ये तरीका बहुत गलत है। हमारे घर में भीषण आग लग गई, उसकी वजह से फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आया, हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड लगभग कितने देर में आया? 2 घंटा हो गया। 2 घंटा फायर ब्रिगेड के 2 घंटा आने की वजह से जी, पहले अगर उचित समय पर आ जाते तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता सर। रक्तांचल सीजन 3 की रिलीज से पहले सीरीज के कलाकारों ने बनारस की गलियों, घाटों और व्यंजनों का लुत्फ उठाया। रक्तांचल सीजन 3 की रिलीज से पहले शो के प्रमुख कलाकार नितिन धीर और क्रांति प्रकाश झा ने शक्ति और प्रतिशोध की दुनिया से थोड़ा विराम लेकर वाराणसी की जीवन संस्कृति का अनुभव किया। दोनों कलाकारों ने बनारसी गलियों, घाटों, स्वादों का आनंद लिया तथा प्रशंसकों को अपनी शानदार ऑफ स्क्रीन दोस्ती की झलक दिखाई। कलाकारों ने अपनी यात्रा की शुरुआत गोदौलिया से प्रतिष्ठित शंकर चाय वाला में चाय के साथ किया, फिर नमो घाट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने गंगा में नौका विहार किया और शाम को दशाश्वमेध घाट की भव्य गंगा आरती का आनंद लिया। यात्रा का समापन प्रसिद्ध बाटी चोखा रेस्टोरेंट में पारंपरिक भोजन और बनारसी पान के साथ हुआ। वाराणसी की परंपराओं, स्वाद और संस्कृति से भरपूर यह अनुभव रक्तांचल की दुनिया का स्वाभाविक विस्तार महसूस हुआ। प्रशंसकों के उत्साह ने आगामी सीजन को लेकर रोमांच और बढ़ा दिया। रितम श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित, सिद्धार्थ मिश्रा द्वारा लिखित और जार मोशन पिक्चर्स द्वारा निर्मित इस सीजन में क्रांति प्रकाश झा, नितिन धीर, करण पटेल, माही गिल, राजेश कुमार और विक्रम कोचर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। पूर्वांचल की पृष्ठभूमि पर आधारित यह सीजन बदले महत्वाकांक्षा, बदलती वफादारियों और विश्वासघात की कहानी को और गहराई से दिखाएगा। यह 16 जुलाई से केवल MX प्लेयर बाय प्राइम वीडियो पर मुफ्त स्ट्रीम होगा। कहानी आगे बढ़ती है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है और थ्रिल ज़्यादा है, ड्रामा ज़्यादा है, एक्शन ज़्यादा है। आई थिंक हर चीज़ इसमें जो है एस्केलेट होती है और आपको एक अलग तरीके से देखने को मिलेगा। उसके लिए आप देखिए रक्तांचल सीजन 3 16 जुलाई को MX प्लेयर बाय प्राइम। 16 जुलाई को दर्शकों को देखनी चाहिए रक्तांचल 3, क्योंकि रक्तांचल का वजूद ही उसके व्यूअर्स की वजह से है और लोगों ने आज तक हमें बहुत स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद दिया है। तो हम यही आशा करते हैं कि सीजन 3 को भी खूब सारा आशीर्वाद मिले हमारे व्यूअर्स का। बस इसलिए रक्तांचल की दोनों सीरीज काफ़ी हिट हुई हैं, तीसरा सीरीज कल लॉन्च हो रहा है। हाँ जी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? वही कहना चाहेंगे कि आशीर्वाद दीजिए अपना, और आपके आशीर्वाद की वजह से हम आज यहाँ हैं और ये आश्वासन देते हैं कि आपको आनंद ज़रूर आएगा। इसकी शूटिंग कहाँ हुई है, बनारस में या फिर बनारस में हुई है इसकी शूटिंग। अब बनारस में शूटिंग तो इसकी पिछले 7 साल से, मतलब जब सीजन 1, 2, 3 कहाँ हुई? हर जगह बनारस में ऐसी कोई जगह नहीं है। मिर्ज़ापुर, अरोरा और अपना अरोरा फोर्ट और हर जगह, मतलब जौनपुर तक जो है हम लोग। डायरेक्टर साहब, गाजीपुर और जौनपुर का इसमें सीन है, तो क्या उन सब लोकेशन पे भी आप लोगों ने शूट किया? नहीं गए, गाजीपुर नहीं गए, सब कुछ बनारस में ही मिल गया हमको बढ़िया से, तो यहीं पर ही किया। यहाँ पर वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. हर माता पिता का सपना होता है अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा देना जो सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाए। वाराणसी के बेनियाना पीली कोठी में स्थित श्वेता कॉन्वेंट स्कूल एक BSB रिकॉग्नाइज्ड को एजुकेशनल स्कूल, प्ले ग्रुप से क्लास 10वीं तक, जहां वेल ट्रेन्ड टीचर्स हर बच्चे की क्षमता को पहचानते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट साइंस लैब और अनुशासित लर्निंग एनवायरनमेंट, ताकि बच्चों को मिले बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जैसे कराटे, योगा, चेस, कैरम, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और डांस क्लासेस बच्चों के आत्मविश्वास और प्रतिभा को देते हैं नई पहचान। क्योंकि हमारा विश्वास है पद्मेकम शिक्षाम प्रति। आज ही जुड़िए श्वेता कॉन्वेंट स्कूल, बेनियाना, पीली खोठी, वाराणसी। कॉल नाउ 979-203-5713 और 70-529-16706। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निर्माणाधीन मकानों से विद्युत तारों की चोरी करने वाले
3 शातिर चोरों को 72 किलो बिजली के तारों के साथ गिरफ्तार किया गया। चितैपुर पुलिस ने निर्माणाधीन मकानों से विद्युत वायर चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 72 किलोग्राम चोरी का विद्युत वायर, घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी तथा 710 रुपये नकद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गणेश धाम कॉलोनी, सुंदरपुर और एक अन्य निर्माणाधीन मकान से विद्युत वायरिंग के तार चोरी होने के 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस व क्राइम टीम ने 15 जुलाई की सुबह हाईलैंड कॉलोनी के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में गोपाल विश्वकर्मा 26 वर्ष, 25 वर्षीय अर्जुन वर्मा और 24 वर्षीय विशाल चौहान शामिल हैं। बरामद वायर में लगभग 54 किलोग्राम आरकेपुरम कॉलोनी तथा 18 किलोग्राम गणेश धाम कॉलोनी, सुंदरपुर से चोरी किया गया तार शामिल है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त यूपी 65 DV 4580 नंबर की स्कूटी भी सीज कर दी है। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध वाराणसी के विभिन्न थानों में चोरी सहित कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना चितैपुर के द्वारा इसको वर्कआउट किया गया, ट्रेस किया गया पहले और वर्कआउट किया गया इस पूरे प्रकरण को। इसमें 3 अभियुक्त गोपाल विश्वकर्मा, अर्जुन वर्मा और विशाल चौहान गिरफ्तार किए गए हैं। 2 ढेलूपुर के रहने वाले हैं और एक इसमें चितैपुर का है। और जब पूछताछ की गई है, इनसे जांच की गई तो ये प्रकाश में आया ये अभ्यस्त चोर हैं। पूर्व में कई बार ये जेल जा चुके हैं। चोरी के प्रकरणों में अन्य मामले में ये लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। किसी पे कुल 13, किसी पे 9, किसी पे 8 अलग अलग संख्या में मुकदमे दर्ज हैं इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर लगभग सारी कार्रवाई हम लोगों ने पूर्ण कर ली है FIR लिखे जाने की, और 24 घंटे के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि चार्जशीट लगाएंगे दोनों मुकदमों में। साथ ही 1 हफ्ते के अंदर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो गिरफ्तारी हुई है अपराधी जो है क्या चर्चा क्या था चोरी करने का? ये जैसा कि हमने बताया, ये अभ्यस्त अपराधी हैं चोरी के। पूर्व में कई चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, घर में घुस के चोरी की गई जिनके द्वारा बरामदगी भी हुई है उसमें, और अन्य भी कई प्रकार के इनके अपराध हैं। तो बेसिकली ये चोर हैं और उसी संबंध में ये वायर चोरी किए थे जिसमें पकड़े गए, बरामदगी भी हुई है। गंगा एवं वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिलने से भाजपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जश्न मनाए। 15 जुलाई बुधवार को भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय गुलाब बाग पर गंगा एवं वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को मिली कैबिनेट मंजूरी के उपलक्ष्य में उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता ढोल नगाड़े पर देर तक थिरकते रहे। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की और प्रधानमंत्री के गंगा वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया एवं प्रधानमंत्री जी के कटआउट पर मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम के गगनचुंबी नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रणी ने कहा कि गंगा एवं वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर काशी के लिए विकास का एक ऐतिहासिक कदम है। इससे शहर की यातायात व्यवस्था को नई गति मिलेगी, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही अधिक सुगम होगी तथा काशी के समग्र विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और काशी के यशस्वी सांसद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वाराणसी लगातार आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जन सुविधाओं के विस्तार का सशक्त उदाहरण बन रहा है। महापौर अशोक तिवारी, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, प्रेम कपूर, मनीष कपूर, नवीन कपूर, विद्यासागर राय, चंद्रशेखर उपाध्याय, अजय गुप्ता, रजत जायसवाल, प्रमिल पांडे, मधुप सिंह, विनोद गुप्ता, कुसुम सिंह पटेल, नेहा कक्कड़, पूजा दीक्षित, सपना सिंह, दीपक राय, राजेंद्र सिंह, अशोक यादव, सुयश अग्रवाल, विवेक पांडे, दीपक सेठ इत्यादि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री की काशी को विश्व के पटल पर चलाने का काम कर रहे हैं और इतनी सारी योजनाएं यहाँ पर देखते जब आते हैं और हमें लगता है कि अभी तक कोई नहीं देखा होगा कि जितना वो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हैं, कोई प्रधानमंत्री आज इतिहास से अगर देख लें अपने संसदीय क्षेत्र का कोई दौरा नहीं किया। और इस बार तो अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय उन्होंने जो काशी को सौगात देने का काम किया है 25,000 करोड़ का, यानी गंगा वरुणा कॉरिडोर की एलिवेटेड रोड जो 6 लेन 4 लेन है और ये 43 किलोमीटर लंबा ये जो रोड है, इससे काशी की जाम की समस्या 40% तक कम हो जाएगी। और जो उस पार से भी जो लोग आएंगे वहीं गाड़ी पार्किंग करेंगे और वहाँ से जो पुल दे रहे हैं मंदिर में जाने के लिए, स्वचालित रास्ते हैं उसके लिए, वो लोग आराम से वहाँ से खड़े होंगे और मंदिर पहुँच जाएंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना दिवस पर बुधवार को विश्वेश्वरगंज से साहित्यिक यात्रा निकाली गई।
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के स्थापना दिवस पर विश्वेश्वरगंज से सभा के प्रधानमंत्री उमेश शुक्ला के नेतृत्व में साहित्यिक यात्रा निकाली गई, जो कबीर चौरा पिपलानी होते हुए लौरा में स्थित क्वींस कॉलेज विद्यालय में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें वक्ताओं ने बताया कि 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी में बनारस से क्वींस कॉलेज के 3 छात्रों बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर श्री कुमार सिंह ने मिलकर इसकी स्थापना की। यद्यपि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत कार्य किया, लेकिन उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी ही था। तब बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर श्री कुमार सिंह के मन में अपनी भाषा को समृद्ध करने का विचार आया। इसी उद्देश्य से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास थे। पहले ही साल भारत के ख्याति प्राप्त विद्वान महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, इब्राहिम जाज ग्रियर्सन, अंबिका दास व्यास, चौधरी प्रेमधन इस सभा के सदस्य बने। नागरी प्रचारिणी सभा का उद्देश्य हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का राष्ट्रव्यापी प्रचार व प्रसार करना था। उस समय न्यायालयों व अन्य सरकारी संस्थाओं में हिंदी का प्रयोग नहीं होता था, या तो अंग्रेजी या उर्दू भाषा का प्रयोग होता था। हिंदी शिक्षा की व्यवस्था मिडिल क्लास तक वैकल्पिक रूप तक सीमित थी। नागरी प्रचारिणी सभा के अथक प्रयास से 7 साल में ही देश के 60,000 विशिष्ट नागरिकों ने सरकार से पंडित मदन मोहन मालवीय व बाबू श्याम सुंदर दास के नेतृत्व में न्यायालय व सरकारी संस्थाओं में हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि के प्रयोग की अनुमति मांगी थी। दोस्तों, हिंदी भाषा और नागरी लिपि की सबसे पुरानी संस्था नागरी प्रचारिणी सभा अपने जीवत्व और अपनी सक्रियता के 133 वर्ष पूरे करके 134वें बरस में प्रवेश कर रही है। इस मौके पर उस शुभ दिन 16 जुलाई के एक दिन पहले 15 जुलाई की सुबह 8 बजे हम लोग नागरी प्रचारिणी सभा से क्वींस कॉलेज तक पदयात्रा करते हुए गए। हम यानी नागरी प्रचारिणी सभा के कार्यकर्ता, गायक, रंगकर्मी, कलाकार, लेखक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता आदि लोग, और हम लोगों ने सड़कों पर भारतेंदु प्रसाद, प्रेमचंद, शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास आदि की जय जयकार की, उनके नाम के नारे लगाए। एक राजनैतिक समय में अपने सांस्कृतिक महापुरुषों को याद करने का कितना औचित्य हो सकता है, मानो वो नारे लगा के हमारे दिल ने उसका अनुभव किया। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पर एक गोष्ठी हुई जिसका शीर्षक था क्वींस कॉलेज और नागरी प्रचारिणी सभा, संबंधों की महागाथा। दोस्तों, ये संबंध 133 साल पुराना है। आज से पहले उसी युग में क्वींस कॉलेज के बरामदे में बैठकर ही तीनों संस्थापकों को सभा की स्थापना का ख्याल आया था, और तब से अब तक गंगा जी में कितना पानी बह गया। नागरी प्रचारिणी सभा जो एक बिरवा था, उसने वटवृक्ष का रूप ले लिया, और अब हम उसका स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। आने वाली 16, 17, 18 जुलाई को, यानी कल, परसों और नरसों, नागरी प्रचारिणी सभा के विश्वेश्वरगंज परिसर में सभा का स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। अगर उसके बारे में ज़्यादा मालूमात करनी हो तो आप सभा के सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर नागरी प्रचारिणी सभा गूगल पे सर्च करेंगे, आसानी से मिल जाएगा। कार्यक्रमों की सूची देखिए और अपने मनपसंद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हिंदी की जय जयकार में शामिल होने के लिए, नागरी के गुणगान में जो हमारी लिपि है शामिल होने के लिए सभा आ जाए। स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल की घोरावल शाखा में विद्यार्थी परिषद के गठन समारोह का आयोजन किया गया। घोरावल से स्वामी हर्षदेवानंद पब्लिक स्कूल में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के विद्यार्थी परिषद के गठन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक परम पूज्य बाबा प्रकाश ध्यानंद ने विद्यालय के प्रेरणा स्रोत स्वामी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक ने समारोह में विद्यालय के चयनित हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, कल्चरल सेक्रेटरी, हाउस कैप्टन, कक्षा नायकों एवं अन्य छात्र पदाधिकारियों को सैशे एवं बैच पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ सभी छात्र प्रतिनिधियों को अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने, अनुशासन, सेवा, ईमानदारी तथा नेतृत्व के उच्च आदर्शों का पालन करने की शपथ भी दिलाई और अपने आशीर्वचन में बच्चों को हमेशा विद्यालय, परिवार एवं समाज की गरिमा को बनाए रखने तथा अपने कर्तव्यों का समर्पित भाव से निर्वहन करने की बात भी कही। छात्र परिषद में हेड बॉय आयुष शुक्ला, हेड गर्ल आरोही मौर्य, स्पोर्ट्स कैप्टन बॉय हर्षित मिश्रा, स्पोर्ट्स कैप्टन गर्ल प्रिशा मौर्य, कल्चरल सेक्रेटरी बॉय अंशुमान गुप्ता एवं गर्ल आसमा सिंह,
हाउस कैप्टन सत्यम आंचल, अजय, आर्या, श्रेयस, नैन्सी यादव, आयुष कुमार एवं अच्युक्ति छात्र छात्राओं ने निष्ठा एवं अनुशासित जीवन का संकल्प लिया तथा सभी कक्षाओं के दल नायकों का भी चयन किया गया। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं में रविंद्र यादव, आकांक्षा श्रीवास्तव, राकेश जायसवाल, प्रज्ञा पांडे, विनय श्रीवास्तव, सोनी सिंह, उमेश जायसवाल, कविता चौरसिया आदि को हाउस इंचार्ज, विपिन सिंह, किरण मौर्य को डिसिप्लिन इंचार्ज, मोतीलाल गुप्ता परीक्षा इंचार्ज, सर्वेश कुमार पाठक, शिखा चौबे आर्ट एंड क्राफ्ट इंचार्ज एवं आकाश सोनी को एक्टिविटी इंचार्ज का कार्यभार दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन छात्रा आराधना साहू एवं अदिति ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन शिक्षक विपिन सिंह ने किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षक प्रशांत कुमार दुबे, सुरेंद्र नाथ यादव, रवि रंजन मौर्य, शिखा दुबे, ज्योति चतुर्वेदी, अंशु पांडे, राजकुमार यादव इत्यादि मौजूद रहे। उत्तरदायित्व अलंकरण समारोह विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और उत्तरदायित्व की भावना को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हमारा विश्वास है कि आज के छात्र नेता कल समाज और राष्ट्र के आदर्श नागरिक बनेंगे। सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।